गीता जी अध्याय 11 श्लोक संख्या 47, 48, 49, 50। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न च न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृन्ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। विराट स्वरूप भगवान को देखकर अर्जुन भयभीत हो गए। गदगद कंठ से स्तुति करने लगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, यह विराट स्वरूप मेरे से देखा नहीं जा रहा है, मैं धीरज नहीं धर पा रहा हूं। आप अपना यह विराट रूप समेटकर उस चतुर्भुज सौम्य रूप का दर्शन दीजिए, जिसके दर्शन से शांति होती है। मुझे इस रूप के दर्शन से शांति नहीं मिल रही है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने तुम पर अनुग्रह करके यानी अनायास कृपा करके बिना कारण कृपा करके यह रूप दिखाया है। अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट स्वरूप तूने देखा, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो परम तेजोमय है, उसे मैंने तुम्हें दिखाया, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। यह समझने वाली बात है। भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन तो संत नित्य करते हैं। भरी सभा में जब दुर्योधन भगवान कृष्ण को बांधने चला, तो भगवान ने उस समय भी यह विराट स्वरूप प्रकट किया था और कहा, दुर्योधन आ, अब तू मुझे बांध कर दिखा। अत्यंत क्रोधित होकर भगवान ने
वहां से प्रस्थान किया था। और भी ग्रंथों में वर्णन आता है, अनेक भक्तों के पास भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया है और पात्र संतों और भक्तों के पास प्रकट करते रहते हैं। फिर यहां भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले यह विश्वरूप नहीं देखा? यहां गुरुदेव ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। अर्जुन रथ के ऊपर बैठे हैं, भगवान रथ के निचले हिस्से में बैठे हैं। अर्जुन मालिक की तरह आसन पर बैठे हैं और भगवान सारथी होकर उनसे नीचे बैठे हैं। इस दोष को भगवान ने नहीं लिया चित्त में और प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया। अर्जुन पात्र नहीं है, उन्हें दिव्य दृष्टि दे करके पात्र बनाया और फिर अपना विश्वरूप दिखाया। जिस विश्वरूप को देखने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, जिस विश्वरूप का दर्शन करने के लिए पात्रता होती है, अर्जुन ने क्षण भर में वह विश्वरूप देख लिया। कहने का अर्थ है कि तू मुझे पहचान नहीं रहा है, मैं तेरे से नीचे बैठा हुआ हूं, तू मुझे अपना मित्र सखा ही समझता रहा, तो भी तुझ पर अनुग्रह करके मैंने विराट स्वरूप तुझे दिखाया। इस ढंग से तो आज तक किसी ने नहीं देखा था। घोर तपस्या करके, बहुत अनुनय विनय करके, लंबा समय व्यतीत हो जाने पर मेरे इस विराट स्वरूप का दर्शन कर पाया। वो भी मेरे प्रति भगवत भाव से भरा रहा कि ये भगवान है तो दर्शन कर पाया। तू तो मुझे भगवान भी नहीं समझ रहा था और मेरे से ऊंचे बैठा हुआ था, तो भी दिव्य दृष्टि देकर, पात्र नहीं था तो भी दिव्य दृष्टि प्रदान करके मैंने तुम्हें अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। इस ढंग से आज तक किसी ने मेरे विराट स्वरूप का दर्शन नहीं किया, जैसा अनुग्रह करके मैंने तुझे विश्वरूप दिखाया। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपो से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। मेरे इस विश्वरूप को कैसे देखा जा सकता है? तो कहते हैं, मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से देखा जा सकता। कोई सोचे कि मैं बहुत वेदों का स्वाध्याय कर लूं और पठन पाठन से, वेद के मंत्रों के उच्चारण से मैं परमात्मा को जान लूं, उनका दर्शन कर लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। बहुत यज्ञानुष्ठान करके दर्शन कर लूं तो ऐसा भी नहीं हो सकता। बहुत दान से इस विश्वरूप का दर्शन कर लूं तो ऐसा भी नहीं हो सकता। और किसी भी क्रिया से मेरे इस विश्वरूप का दर्शन नहीं किया जा सकता। न उग्र तप के द्वारा ही मेरा विराट स्वरूप देखा जा सकता है। तो इसे कैसे देखा जा सकता है, उसका वर्णन भगवान आगे करेंगे। यहां पर अर्जुन को इतना ही कहते हैं कि तेरे अतिरिक्त और किसी ने ऐसे मेरे विश्वरूप का दर्शन नहीं किया। सबने बहुत वेदों का अध्ययन किया, यज्ञ किए, दान किया, अनेक तरह की क्रियाएं की, तप किया, और ये सब करके जब हार गए और जान लिया कि न मैं वेदों से जाना जाता हूं, न यज्ञों से प्रकट होता हूं, न तप से, न दान से, सब का अहंकार जब उसका मिट जाता है तब मैं उसके पास प्रकट होता हूं। तेरा अभी अहंकार नहीं मिटा है, तुझे अभी यज्ञ करने का, दान करने का या कोई भी सत्कर्म करने का अभिमान बचा हुआ है। करने का अभिमान तेरे भीतर है। मैं सन्यास लूं, यह करने का अभिमान तुम्हारे भीतर है कि मैं सन्यास के योग्य हूं।
मैं युद्ध के योग्य नहीं हूं, कर्म करने के योग्य नहीं हूं, सन्यासी श्रेष्ठ होता है, तो मैं सन्यास ही हूं, मैं सन्यासी ही हूं, तो मैं सन्यास लूंगा। तो इस प्रकार अभी अहंकार में बंधा हुआ है, करने में तेरा भाव है, लेकिन पात्रता न होने पर भी, तेरे भीतर अभिमान होने पर भी मैंने तुझे अपने विश्वरूप का दर्शन कराया। ऐसा आज के पहले किसी ने नहीं किया कि उसके भीतर अहम शेष रहा हो और उसने मेरा दर्शन कर लिया हो। मैंने कृपा करके दिव्य दृष्टि दी और तुझे दर्शन कराया, ऐसा आज से पहले किसी ने नहीं किया, तू ही पहला है। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुल नहीं होना चाहिए, तू भयभीत मत हो। तू पात्र नहीं है इसलिए भयभीत हो रहा है, अन्यथा जो पात्र संत या भक्त हैं वे जब मेरे इस विराट स्वरूप का दर्शन करते हैं तो तेरी तरह भयभीत नहीं होते, बल्कि आनंदित होते। जैसे बल्ब छोटा हो और उसमें वोल्टेज बहुत अधिक डाल दिया जाए तो कांपने लगता है, पंखे में बहुत ज्यादा करंट हो तो कांपने लगता है पंखा, उसमें से आवाज आने लगती है, फट भी जाता है बल्ब, पंखा खराब हो जाता है, एसी कूलर आदि जल जाते हैं। वैसे ही अर्जुन पात्र नहीं है, लेकिन जब उनके सामने भगवान विराट स्वरूप प्रकट करते हैं तब वे भयभीत हो जाते हैं। पात्र होते तो भयभीत ना होते, आनंदित होते। तो भगवान अब कहते हैं कि तुझे व्याकुल नहीं होना चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तेरे में यह मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए कि ये भगवान सबको निगल रहे हैं, मार रहे हैं, तो मैं क्या करूं, ऐसे मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला हो जा, तू भय रहित हो जा और मन में प्रीति धारण करने वाला हो जा। मैं तुझे नहीं निगलूंगा, तेरे प्रति मैं कुपित नहीं हूं। तू बार बार मेरे से कह रहा है कि मुझे क्षमा करो क्षमा करो, आप कौन हो बताओ, सबको निगल रहे हो, कहीं मेरे को भी तो नहीं निगल जाओगे, तो तू अभय हो जा। मैं तुझ पर कृपा करके यह रूप दिखा रहा हूं, तो तू भयभीत मत हो, बल्कि मेरे प्रति प्रीति रख। उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप को फिर सीख, और मैं तुझे अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने जा रहा हूं। तू अब प्रीति युक्त होकर धीरज धारण करके उस सौम्य रूप का दर्शन कर। संजय कहते हैं, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया। चतुर्भुज रूप अर्जुन के सामने प्रकट किया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज बंधाया। भगवान फिर अर्जुन को धीरज बंधाते हैं कि तू भयभीत मत हो, मैं वही श्री कृष्ण हूं जो तेरा रथ हाँक रहा हूं, मैं वही कृष्ण हूं जिसे तू मित्र, जिसे तू अपना प्रिय सखा जानता है, जिसके साथ तू खेला, जिसके साथ एक ही शैया पर तू सोया, जिसके साथ तू उठता है बैठता है, हंसी मजाक करता है, मैं वही तेरा श्री कृष्ण हूं। मैं कोई और नहीं हूं जो तुम मुझसे पूछने लगा कि आप कौन है जो विराट रूप धारण करके सबको निगल रहे। मैं वही तेरा मित्र हूं, इसलिए पहले की तरह मेरे प्रति प्रीति धारण करके अभय हो जा। इस प्रकार कहकर भगवान अर्जुन को धीरज बंधाते हैं। अर्जुन के मन में शांति होती है। पुनः अर्जुन भगवान से क्या निवेदन करते हैं और भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। बोलिए गीता माता की जय।